I want to start with thanking all of you for recognizing the work we are doing. इज वेरी मेरे लिए ये बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस होता है. मैंने 22 साल टेलीविजन किया था, मैं कभी स्क्रीन पे नहीं आया. आई नेवर वांटेड टू कम ऑन स्क्रीन. आई वाज इन डायरेक्टर पोजीशन सिंस 2010. मैं कभी स्क्रीन पे नहीं आता. रफ्तार में मुझे आना पड़ा क्योंकि हमारे ही साथी ने, मैं कुरान की आयत को बहुत कोट करता था कि अल्लाह ने तुम्हें जो कुछ दिया उसमें से खर्च करो, ये सिर्फ पैसा नहीं है. तो मेरा ही अपनी टीम का बंदा आया, कहने लगा सर तो आपको तो अल्लाह ने ये दिया है, आपको आगे करनी चाहिए. एनीवे, सो आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू. हर दफा कोई भी मुझे मिलता है, फरहान साहब, मेरा दिल शुक्र से भर जाता है. इट्स अ हम्बलिंग एक्सपीरियंस फॉर मी. जजाकल्लाह खैर. अंदाज अपना अपना किसने देखी नहीं है? और मेरा सपना पूरा करूंगा. मुर्गियों का फार्म खोलूंगा. पोल्ट्री फार्म. हजारों मुर्गियां पालूंगा जो लाखों अंडे देंगी. लाखों अंडों से करोड़ों मुर्गियां और उनके कई करोड़ अंडे और अरबों आमलेट. वो खाने के लिए ब्रेड भी मैं ही दूंगा. मैं बेकरी भी खोलूंगा. ब्रेड का बादशाह और आमलेट का राजा. बजाज हमारा बजाज. That was तेजा. The fact is, हम सबके अंदर एक तेजा छुपा होता है. We all dream. अभी चांसलर साहब ने आके जो बताया, इनका एक ख्वाब है यूनिवर्सिटी के ये प्रोजेक्ट्स हों. $1 बिलियन की इंपोर्ट्स $1 बिलियन की एक्सपोर्ट्स में बदल जाए, 2 बिलियन की एक्सपोर्ट्स में बदल जाए. अपॉलॉजीज सर. We all dream all the time. We imagine things and we dream. An average human being एक दिन में जागते वक्त में 3000 डे ड्रीम्स देखता है. सो हम अपने जागते वक्त का ज्यादा टाइम ख्वाब देखते हुए गुजारते हैं. The point is why Allah has given us this ability to imagine. It was this same ability to imagine that got our great forefather Hazrat Adam into trouble in Jannah. Because शैतान आया, उसने बोला ऐसा क्यों ना हो कि तुम ये खाओगे फिर हमेशा यहां रहोगे. So Adam could imagine a life forever in Jannah. It was his ability to see the future, simulate an experience which he has not seen. आप अपने ऑफिस में होते हैं, बॉस कोई बात कर रहे होते हैं, आप इमेजिन करते हैं मैंने आज सच बोला तो क्या होगा, and you choose not to say it. Your ability to imagine is your ability to survive in this world. Understand that. This has what has taken the human race forward. अल्लाह ने हमें वायर किया है इस हिसाब से, हमारे दिमागों को वायर किया है. I can go into detail about how our brains work, but that's not the topic today. So these imagination की जो जबान होती है वो क्या होती है? Let's talk about that. इन दोनों लोगों को आप सब पहचानते हैं, सभी पहचानते होंगे, मेरे को पहचानते होंगे, आप नहीं पहचानते, आप भी पहचानते हैं. जबरदस्त. इनमें से किसी भी एक शख्स को इमेजिन करें, अपनी आंखें बंद करें और इनमें से एक शख्स को इमेजिन करें. Please do that. Close your eyes, please. I really need your help here. Close your eyes and imagine one of these characters in your head. आ गया? Okay, good. Now place them in the kitchen of your house. Wearing, चले, क्या पहने मैं इसको छोड़ दें. Doing dishes. Can you imagine them in your kitchen doing dishes? Okay. The fact is, most of the people are able to imagine whatever they want to imagine. That is how the human brains work. We don't have to see things happening.
or go through them to see them happening. We can just imagine whatever we want. And that is what takes us to the next point. Who remembers where everyone was on this date? किसी को याद है? What a beauty! He's on absolute fire! They cannot play him! Both openers are gone, and the Indian fans can just look on in disbelief. Look at this wicket, 140 plus, and he's completely bamboozled him with the one that has nipped back in sharply. He's looked late on the offside. अब सबको याद आया कहाँ थे? टीवी के सामने थे, क्या कपड़े पहने हुए थे उस दिन, क्या खाया होगा, किस कॉर्नर पे बैठे हुए थे, everything you could remember. Why? If I ask you about 22nd of October, you will not remember anything again. Because there is a story that happened on 21st of October. They cannot play him. 152 for 0. It's a story most of Pakistanis will not forget for a very long time. So हमारे लिए कोई डेट मैटर नहीं करती. हमारे लिए मैटर क्या करता है? How did we feel on that date? That's where storytelling comes into play. Storytelling creates memories in your head. How? Because good stories trigger emotions in your head. And once you remember things, you buy them, you call them, you just stick with them. That's what happens. Do you know this guy? All right. This guy is Vladimir Klitschko. You know, most of the people, when I ask them, they say, he's Vladimir because he looks Russian, but he's Ukrainian. Okay, he held the world boxing title for 12 years, had a great win rate, did more knockouts. Now, Vladimir has 10 times better record than this guy. But nobody thinks Vladimir is the greatest. Nobody makes movies about Vladimir. Nobody posts his viral clips anywhere. Why? Vladimir has the stats. Ali has the story. That's the case with everything around you. Stories are the language of your brain. We do not remember numbers. We remember experiences. We remember stories. That's how everything works out with us. You know, we can talk about human beings as well, but you know, every day there are around 300 billion pieces of content that are uploaded online. 300 billion pieces. लोग ऐड बनाते हैं, हर कोई कंटेंट क्रिएटर बना हुआ है, चीजें बना के फेंकने की कोशिश कर रहे होते हैं. Nobody watches them. People just move forward. There is just so much noise all around us. Anybody who has a business knows this. There is just there's so much abundance of everything. आप नेटफ्लिक्स खोल के बैठते हैं, 15 मिनट तक फिल्में देखते रहते हैं, उसके बाद बंद करके आप बैठ जाते हैं, कहते हैं यार छोड़ो यार, नहीं समझ में आ रहा क्या देख. आप फूड पांडा खोलते हैं, यार क्या ऑर्डर करूं, आप नहीं देख पाते. So this is where storytelling has become even more important. Because in this time of abundance, when everything looks pretty much the same, people remember stories more than anything else. That is why people remember Raftar. That is exactly why people remember us. Why? हमने कहा कुछ नहीं करते, कहानियां सुनाते हैं लोगों को. हमने कराची की कहानी, नूरजहां की कहानी, परवीन शाकिर की कहानी, जॉन एलिया की कहानी, सादत हसन मंटो की कहानी, हमने उनकी कहानियां उठाई और लोगों के सामने चलाना शुरू कर दी. रफ्तार की सबसे बड़ी अभी मुझे साथी मिले थे, वो मुझे कह रहे थे वो बहुत शौक से देखते हैं.
लेकिन रफ्तार की सबसे बड़ी डेमोग्राफिक 16 और 17 और 18 ईयर ओल्ड्स की है, जो सबसे ज्यादा हमें देखते हैं। बड़ा फैसिनेटिंग है। वो कहते हैं यार ये क्यों देखते हैं ये चीजें? देयर इज वन आंसर, स्टोरीज। स्टोरीज हैक योर ब्रेन लाइक नथिंग एल्स। दे आर इररेसिस्टिबल। द प्रॉब्लम इज स्टोरीज के साथ भी वही हुआ है जो हर कीमती चीज के साथ होता है, इलीट कैप्चर। उसको हॉलीवुड ने और बॉलीवुड ने कैप्चर कर लिया और उससे पैसे बनाने शुरू कर दिए और आम लोगों तक पहुंचने नहीं दी स्टोरीज। दे मेड इट सो एक्सपेंसिव। उन्होंने बोला ये सिर्फ हॉलीवुड का काम है, आप मत करो, ये काम बड़े लोग करेंगे। डिजिटल मीडिया ने एक पावर दिया एक आम आदमी को स्टोरी टेलर बनने का, क्योंकि अब वो किसी बड़े प्लेटफॉर्म का मोहताज नहीं था। So that's how we see so many great storytellers all around us now. What Raftar wants to do is democratize storytelling. The corporates, common people, and through that storytelling, bring a social change in our country. We need those stories again. फिर 14 अगस्त आ रहा है. Pakistan needs to hear those stories again, where people go from rats to riches. Jazakallah khair.